हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दी एम्फेटिक केसेस ऑफ द प्रोनाउंस। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव केसेस के बारे में डिस्कशन किया था। वे क्या है वह सब समझे थे। तो देखिए अभी हमें देखना है एम्फेटिक केसेस। अगर इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व रिफ्लेक्सिव केसेस एंड एम्फेटिक केसेस, दोनों में देर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस। यहाँ पे भी माई सेल्फ है, यहाँ पे भी माई सेल्फ है, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ। मतलब both the words are exactly looking very similar. तो दैट्स वाई यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है एंड हेंस लॉट मेनी टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में एम्फेटिक केसेस के ऊपर। बट जो कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज़ वेरी 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 सिंपल। देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, टू गिव स्ट्रेस ऑन द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट अगर कुछ वर्क कर रहा है उसके ऊपर हमें स्ट्रेस देना है, तो उन सच केसेस में, उन सारे केसेस में जो प्रोनाउंस लिखे जाते हैं वे हम लिखते हैं एम्फेटिक केसेस में। देखिए एक एक एग्जाम लिखा, उसके ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो इस वाले जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे वह किस केस में लिखेंगे, वह किस केस में लिखेंगे, एम्फेटिक। ठीक है, प्रोनाउन जो हम लिखेंगे वी विल राइट देम इन टू द एम्फेटिक केस। तो मैं उस वाले सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे फ्रेज करूँगा, आई सॉ माई सेल्फ, सॉरी, आई माई सेल्फ सॉ यू in the cafe. Do not lie, अमन। अमन झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से, आई माई सेल्फ सॉ यू इन द कैफे। ठीक है, तो माई सेल्फ क्या है, एक देयर इज अ एम्फेटिक केस ऑफ द प्रोनाउन, मैंने खुद देखा। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। अगेन आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके इनको ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंड ट्राई टू फाइंड द एरर। चलिए देखते हैं। कट हमारा क्या है, दिस इज़ द मेन वर्ब। कट करने वाला कौन है, वुड कटर। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। वुड कटर को कट वुम। देखिए अगर वर्ब को हम वॉट या वुम, इसके रिप्लाई मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर मिलता है, तो दे आर दी ऑब्जेक्ट। हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में ये सब देखा है। तो वुम का अगर क्वेश्चन हमने पूछा तो हमें आंसर मिल रहा है, वुड कटर कट वुम, यस दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। एंड और एक क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं वुड कटर कट व्हाट, तो उसका भी रिप्लाई हमें मिल रहा है ना। व्हाट का भी रिप्लाई हमें मिल रहा है, वुड कटर कट व्हाट, ही कट द ट्रीज, उसने ट्रीज को कट किया। तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए कुछ कुछ मेन वर्ब्स, मतलब कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ एक ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, कुछ कुछ होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। यह सब चीज़ हम आगे आने वाले जो वर्ब का एडवांस वर्ब का चैप्टर है उसमें डील करेंगे। तो इनको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इनको बोलते हैं हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब और इनको बोलते हैं हम इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यह सब हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही ध्यान में रखें कि कोई कोई वर्ब होता है जो एक ऑब्जेक्ट रखता है, कोई कोई दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, और कोई कोई वर्ब होता है जो इंट्रांजिटिव होता है जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट मिले, एक वॉट के रिप्लाई के साथ, एक बूम के रिप्लाई के साथ। और ये ऑल क्या हो गया, यह ऑल इस ट्रीज़ के ऊपर ट्रीज़ को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। ट्रीज़ कैसी है, ऑल। ट्रीज़ कैसी है, सम। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को देखेंगे, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज, इसका मीनिंग अगर हम निकालेंगे ग्रामर के हिसाब से, तो वुड कटर ने खुद को ही कट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है इन सम केसेस दैट ही वांटेड टू डू अ सुसाइड। बट हम पॉजिटिवली अगर देखें, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं इस सेंटेंस को, तो इस वाले सेंटेंस का मीनिंग होगा कि वुड कटर ने खुद खुद सारे ट्रीज़ को कट किया। एक ही वुड कटर था, वे इतना डेडिकेटेड था अपने वर्क में, तो उसने खुद सारे ट्रीज़ को
कट किया। तो देख रहे हो आप यहाँ पे हमें खुद ऐसा भाव आ रहा है, मतलब हम जो वुड कटर ने एक्शन किया है उसके ऊपर स्ट्रेस देने का काम कर रहे हैं। तो इफ़ वी आर गिविंग द स्ट्रेस ऑन द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, तो हमारा जो यह हिमसेल्फ है, यह हमें हिमसेल्फ तो हमने करेक्ट लिखा है, देखिए हिमसेल्फ हमने करेक्ट लिखा है। हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव केस भी है और हिमसेल्फ एक एम्फैटिक केस भी है, बट सिर्फ हमने उसका जो पोजीशन है वह गलत किया। तो इसका जो पोजीशन है हमें कहाँ पे रखना था, यह हिमसेल्फ यहाँ से हटा के हमें करना पड़ेगा मेन वर्ब से पहले शिफ्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम हिमसेल्फ। ओके, तब जाके यह सेंटेंस क्या होगा करेक्ट। द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज, मतलब उसने खुद सारे ट्रीज को कट किया, बस दैट्स इट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मनीषा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली। prepared main verb, Manisha is the subject, Manisha prepared whom का reply is the object, Manisha prepared what का reply is again object, for हो गया हमारा preposition और family हो गया हमारा prepositional object। ओके, family is the prepositional object। तो देखिए मनीषा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, इसका मीनिंग क्या है, मनीषा ने खुद को प्रिपेयर किया और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर किया। नो, दैट इज़ नॉट द मीनिंग। मनीषा ने खुद फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, उसने सुबह उठ के खुद अपने हाथों से फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। मतलब ये जो मनीषा की प्रिपरेशन करने की जो वर्क डन है उसका, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस देना चाह रहे हैं। तो यह हर सेल्फ को हमें यहाँ से उठा के बिफोर द मेन वर्ब प्लेस करना पड़ेगा। मनीषा हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, उसने खुद फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। अभी ये जो थर्ड सेंटेंस है, टू ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच और ट्राई टू फाइंड कि हमने यहाँ पे यह सेंटेंस करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। यह हमारी जो दोनों हमने लेक्चर्स देखे, रिफ्लेक्सिव केसेस एंड एम्फैटिक केसेस, उन दोनों का मिश्रण आपको इस सेंटेंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, ट्राई टू फाइंड दिस एज अ होमवर्क। क्विकली अगर हम रिवाइज करेंगे तो देखिए क्या है, एक होती है हमारी रिफ्लेक्सिव और एक होती है हमारी एम्फैटिक केसेस। दोनों लुकिंग बोथ एग्जैक्टली सिमिलर है ना, दैट्स वाई देर आर कन्फ्यूजन। तो रिफ्लेक्सिव केसेस जनरली डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम है हमारे, तब हम यूज़ करते हैं। और एम्फैटिक व्हेन यू वांटेड टू गिव स्ट्रेस ऑन वर्क डन, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रिफ्लेक्सिव केसेस आर यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केसेस, एंड एम्फैटिक केसेस आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक केसेस। आई होप आपको यह सब चीज़ें अंडरस्टैंड किया होगा आपने और समझी होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको यह चीज़ अच्छी लगी हो हमारा एफर्ट्स, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, share this with all your friends, and please subscribe to the channel. This gives us motivation to create all such awesome videos for you. Till then, keep learning and thank you.